हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 12, कुछ सीमाओं को छोड़कर देवनागरी के अंकों के लेखन में भी एक रूपता है। यह बात रोमन के लेखन में नहीं है। यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 13, इसके लेखन में कठिनाई ना हो और भ्रम ना हो। देवनागरी इस शर्त पर भी खरी उतरी है। यथा घ और ध ये दोनों ऊपर से देखने पर एक समान लगते हैं, किंतु घ के ऊपर शिरोरेखा है और ध के ऊपर नहीं है, इसलिए भ्रम के लिए कोई अवसर शेष नहीं बचता। 14, अक्षरों के उच्चारण में मुख को अधिक व्यायाम नहीं करना पड़ता। 15, इस लिपि में वर्ण संख्या 52 है और रोमन लिपि में केवल 26 वर्ण है। 16, देवनागरी देश के बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग हिमालय से लेकर महाराष्ट्र तक और हरियाणा से बिहार तक होता है। 17, यह लिपि अत्यंत व्यवहारिक एवं गतिशील है। इसमें आवश्यकतानुसार नवीन चिन्हों का विकास तथा समावेश भी सरलता से हो सकता है। उपर्युक्त गुणों के कारण देवनागरी लिपि एक उत्कृष्ट लिपि है। ये गुण इसकी वैज्ञानिकता को भी प्रभावित करते हैं। अतः आवश्यकता के अनुसार देवनागरी लिपि को और भी अधिक वैज्ञानिक और उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। देवनागरी लिपि का महत्व। देवनागरी लिपि का महत्व अन्य सभी लिपियों से अधिक है, क्योंकि सभी लिपियों में इसका उच्च स्थान है। देवनागरी लिपि का महत्व अग्रलिखित है। प्रथम है, भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि का यह पद हिंदी को दिया गया है। यह इसका सबसे बड़ा महत्व है। द्वितीय, इस लिपि के 4 स्तर हैं। राज्य का राज्य से संबंध, राज्य का राज्य से संबंध। तृतीय, संस्कृत के संपूर्ण वाङ्मय अर्थात साहित्य देवनागरी लिपि में है। चतुर्थ, जो लिपि त्वरित अर्थात तेज गति से आगे बढ़ती है वह लिपि आदर्श लिपि है। इसलिए देवनागरी लिपि वायु पतन से लेकर कृषि विभाग तक हमें मिलती है। पंचम, इस लिपि की महत्ता का कारण यह भी है कि इस लिपि में सहजता और सरलता दोनों ही विद्यमान है। छठम, इस लिपि में भारतीय संस्कृति की धरोहर लिखी गई है। इस लिपि के पास अमूल्य भारतीय संस्कृति की धरोहर लिखी गई है। सप्तम, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, बीजक ये सभी देवनागरी लिपि की रचनाएं हैं। ये विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुए, इसलिए इसका महत्व है। अष्टम, सरकारी कामकाज के हर स्तर पर देवनागरी लिपि उपयुक्त है। यह भी इसका महत्व है। केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं के लिए भी यह लिपि अपनाई गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि हर स्तर पर अपने आप में इतना बड़ा क्षेत्र समेटे हुए है, इसलिए इसका महत्व अशून्य है। धन्यवाद।